दोस्तों, जो लोग कबीर को ही जो है खुदा मानता है, ईश्वर मानता है, कुछ लोगों का कहना है कि जो कबीर है वो गॉड है, ठीक है। तो उसके बारे में क्या वाणी है, कबीर साहब की जो वाणी है वो क्या कहते हैं, ये कबीर साहब की पुस्तक है जो मैंने मंगाया था। तो मैं आज देखने वाले हैं कि इसमें क्या कहते हैं कबीर साहब, क्या वो ईश्वर है या कोई और है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख के रखा था, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है, मैं अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको जो बहुत यहाँ पर, हाँ, पेज नंबर 139 18 दो। हाँ, ये जितना भी, ये देखो, ये जितना भी ये लिख के रखा मैंने, उन सब में कबीर साहब ये बताने का कोशिश ये बता रहा है कि कबीर साहब ये कह रहा है कि वो ईश्वर का बंदा है, ईश्वर का दास है, सेवक है, वो ईश्वर नहीं है। जितना भी ये अध्याय है उन सब में कह रहा है कबीर साहब, कोई एक अध्याय नहीं है, यहाँ पर बार बार कह रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको उठा के देख लेता हूँ। ये वाला टिक लगा है तो कि मैं फेवरेट है ये वाला, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। 139 ये हो गया, 39 इधर होगा। हाँ, तो यहाँ पर 8 कहाँ है, इसमें तो नहीं दिख रहा है। 108 भी होगा यार, 18, हाँ यहाँ पर है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर जो पढ़ना है तो उनके लिए समझ में आ जाएगा, जो नहीं पढ़ना जानता है तो उनके लिए क्या हो कहूँगा, वो तो वही करेगा जो उसके गुरु कहेंगे। बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं सुना देता हूँ। एक परमात्मा को जानो समझो और उन्हीं के गुण गाओ, एक को देखो परखो और उन्हीं में अपना मन लगाओ। यहाँ पर कबीर साहब कह रहे हैं कि एक को देखो समझो और उन्हीं में मन लगाओ, ठीक है, एक ईश्वर में। अगर कोई एक ईश्वर को मान रहा है तो वो ठीक है, ठीक है। चलिए मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कबीर साहब ने क्या कहा, ठीक है। दास बनना तो अत्यंत कठिन है, परंतु मैं तो दासों का भी दास हूँ। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं दासों का भी दास हूँ, अर्थात मैं तो बहुत छोटा हूँ, अब मैं वैसे ही रहूँगा जैसे पाँव के नीचे घास रहती है। ये कबीर साहब के मानिए, ठीक है। अगर कोई कह रहा है भाई ऐसे ही लिख के दिखा रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए जी कबीर साहब के मानिए, ठीक है। यहाँ पर कबीर साहब खुद कह रहा है कि मैं दासों का भी दास हूँ, अर्थात जो है मैं बहुत छोटा हूँ, ये कबीर साहब कह रहे हैं, ठीक है। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये कि यहाँ पर है 97 पेज नंबर, यहाँ दोहा कितना है, हाँ, यहाँ पर लिखा है कि आत्मा कहती है कि हे राम, बहुत दिन से तुम्हारी राह देख रही हूँ, तुम्हारे दर्शन को मन तरस रहा है। जब तक मुझे तुम्हारा दर्शन नहीं होगा मेरे मन में आराम नहीं होगा। ये कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तक ये ईश्वर, ये जो राम है, ये दशरथ के बेटा नहीं है, ये कोई और है, ठीक है। वो निराकार, वो खुदा, परमात्मा को राम कहते हैं कबीर साहब। तो वो कह रहे हैं कि ये राम जब तक हमको नहीं मिलेंगे तब हमको तसल्ली नहीं आएगा, ये कबीर साहब की वाणी में। और ये वाणी कई बार लिखा है, ठीक है। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पर पेज नंबर 86 का जो है दोहा नंबर 10 में कहता है कि साधु के दया से मुझे परमेश्वर के दर्शन हो गए। मतलब ये कबीर साहब कह रहे हैं कि साधु के दया से कबीर साहब को दर्शन हो गए, किसके, परमेश्वर के, जिससे मेरे सारे विघ्न पल में दूर हो गए और सारे कष्ट भी मिट गए। मतलब ये कबीर साहब कह रहे हैं कि उनके जो परमेश्वर के दर्शन से इसके कष्ट ये सब मिट गया, ठीक है। फिर मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। भाई मैं किसी को ये मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ, किसी को मैं भड़काने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पर कबीर साहब क्या कहते हैं, देखो, मैंने अभी पलटाया, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि तुम स्वयं भी राम नाम का नाम जपो और दूसरे से भी राम नाम जपने हेतु कहो। यानी तुम खुद नाम जपो और जो है दूसरों को भी राम नाम जपाओ। ये कह रहे हैं जिसके मुंह से कभी भी राम का नाम नहीं निकला उनके मुख से भी राम नाम जपाओ। मतलब कबीर साहब ये ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि भाई जो कबीर राम नाम नहीं बोल रहे हैं उसे भी जपाओ नाम। ये कैसे हो सकता है भाई। ये तो कई सारे इसमें कह रहा है कि दोहों में कबीर साहब की वो खुद दास है परमेश्वर की, और वो जिसको मान रहे थे वो कहते हैं कि राम, तो राम के दास है कबीर साहब। भाई मैंने ये पुस्तक को पढ़ा, मुझे तो बहुत सारे ऐसे आयत मिला, ऐसे दोहा मिला जिसमें कबीर साहब अपने आप को दास बता रहे हैं। फिर यहाँ पर है अपने मन में राम में लीन कर दो और इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाओ। भाई ये कबीर साहब जो कह रहे हैं कि राम नाम में लीन हो जाओ, और ठीक है, कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास रखो, तुम्हारे सुख की प्राप्ति अवश्य होगी।
कबीर साहब के भी एक गुरु थे, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो जो है मैं आपको यार मैं कितना बहुत सारे आए थे जो ये बता रहे हैं कबीर साहब कि वो एक दास है ना कि ईश्वर। ठीक है भाई, यहाँ पर भी निकल गया। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आत्मा कहते हैं कि हे राम, बहुत दिन से तुम्हारी राह देख रही हूँ। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा था। सो भाई यहाँ पर काफ़ी सारे आयते हैं, दोहे हैं कबीर साहब के जो बता रहे हैं कि कबीर साहब एक दास है, ईश्वर के भेजे हुए दास है, ना कि ईश्वर। भाई मैं किसी को नहीं भड़का रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया दोहों से, क्योंकि मुझे शक हो रहा था, इसलिए मैंने ये पुस्तक ऑर्डर किया ताकि मैं देख सकूँ हकीकत क्या है। बाकी खैर वो लोगों की मर्ज़ी है, वो क्या करें।